नाभि केंद्र की जो बात हमने कही थी और तीसरी प्रक्रिया में सेंटर ऑफ बीइंग की, तो वो तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और गहरे में जब सांस जाती है तो वो नाभि केंद्र को ही प्रभावित करती है। ये एक प्रक्रिया है और इसी को हम बेली ब्रीदिंग की तरह से भी जानते हैं कि पेट ऊपर नीचे होता है। ठीक सांस लेने का ढंग तो यही है। बच्चे नेचुरली ऐसी ही सांस लेते हैं और जब कोई बहुत रिलैक्स होता है तब भी वो ऐसी ही सांस लेता है, या जब गहरी नींद में चला जाता है तब भी वो ऐसी ही सांस लेता है। जितना हमारे विचार हावी होते हैं, जितना हम कल्चर्ड और सिविलाइज्ड होते हैं, उतना ही हम कम गहरी सांस लेते हैं। विचारों और सांसों का बड़ा रिश्ता है। तो अगर विचार किसी के पास ज्यादा है तो तय बात है कि वो गहरी सांस नहीं ले पा रहा होगा। वो अपनी सांसों को अपने चेस्ट तक ही रखेगा, तो उसका जो चेस्ट है, सीना है, वो ऊपर नीचे होते दिखाई देगा, पेट नहीं। सांसें कैरियर का काम कर रही हैं। इसके साथ आती है प्राण ऊर्जा, जो जाके सेंटर ऑफ बीइंग को हिट करती है, नेवल सेंटर को। ऐसे तो आप कहेंगे कि सांसें तो आपके लंग्स में ही जा रही हैं, वो कोई नाभि केंद्र में थोड़ी जा रही हैं कि सांसें आपके नेवल में चली जा रही हैं। लेकिन जो प्राण ऊर्जा है वो आपके नेवल को ही प्रभावित करती है, वो उसी को जाकर धक्का देती है। और प्राणों का रिश्ता भी वहां से पूरा जुड़ा ही हुआ है। हम पैदा भी होते हैं तब भी हम वहीं से अपनी प्राण ऊर्जा लेते हैं, जब गर्भ में है तब प्राण ऊर्जा वहीं से ले रहे हैं। और नाभि केंद्र अगर किसी का गड़बड़ हो जाए तो उस व्यक्ति के ज़्यादा जीवित रह पाने की संभावना भी नहीं रह जाती है। वो लाइफ सेंटर है।